हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 2 सेक्शन 22 आईपीसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। इसमें बताया है कि जो प्रॉपर्टी आपका वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र किया जा सके और जो कि टेंजिबल हो, जिसे आप छू सके, वो प्रॉपर्टी आप मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी जो अर्थ के साथ अटैच्ड हो, उसे आप वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, वो प्रॉपर्टी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेड़ है, वो धरती के साथ अटैच्ड है, तो जब तक वो धरती के साथ अटैच्ड है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। मगर जब वो पेड़ गिर जाए या फिर उसे काट दिया जाए, उस टाइम पे वो पेड़ आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि आप उसे वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Here is a little description about movable property. Section 22 movable property which is moved freely from one place to another is movable property, like books, stones, etc. But the property which is attached to the earth, not movable from one place to another, is immovable property. Example, pole of an electricity, land. मतलब जो प्रॉपर्टी वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफ़र की जा सके वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो लैंड के साथ अटैच हो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। भले वो पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर लैंड हो या फिर ट्री हो जो कि अर्थ के साथ अटैच्ड हो, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें कॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी विच कैन बी परसीव्ड बाई द सेंसेस, property which is tangible, which can be touched, unlike incorporeal property that is copyright। तो प्रॉपर्टी जो कि टेंजिबल हो, उसे आप वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सके, जिसको आप छू सके, महसूस कर सके, वो प्रॉपर्टी आपका मूवेबल कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगा। मगर जो इमूवेबल कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या होगा? लैंड, ट्रीज विच इज़ फिक्सड इन द अर्थ, पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इमूवेबल कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगा। कॉपीराइट आपका इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते, ये इंटेंजिबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का एक केस दिया हुआ है, अवतार सिंह का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इन अवतार सिंह ईयर 1956 सुप्रीम कोर्ट CCC केस, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट कंसिडर्ड इलेक्ट्रिसिटी एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। Definition of movable property also given in section 3 sub clause 36 of General Clauses Act 1897. It states that movable property includes standing timber, growing crops and grass and fruit upon and juice in trees, and property of every other description except immovable property. तो ये सारे जो बताया गया है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज, तो ये सारे जो है ये आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 36 के अनुसार मूवेबल प्रॉपर्टी है। ह्यूमन बीइंग वेदर लिविंग और डेड इज़ नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयरएज फिश इज़ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। ह्यूमन बीइंग भले वो जीवित हो या फिर अजीवित हो, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मगर फ़िश जो है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड मम्मी होता है ना, वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये आपका सेक्शन 22 का
पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम सेक्शन 23 एंड अबव जो भी सेक्शन है वो हम अपने बाकी के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।